राजनीतिक हमारे जो विरोधी हैं उनकी ये मंशा थी कि कैसे न कैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव को इससे प्रभावित किया जाए जी। लेकिन वास्तव में अगर किसानों का ये आंदोलन होता तो प्रभावित होता। गोल्डन पीरियड की आप बात कर रहे हैं, एक पार्टी ऐसी है जो फिलहाल गोल्डन पीरियड से दूरी बना चुकी है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। पंजाब में कांग्रेस कमजोर थी, क्या हिमाचल में भी वही हाल है? हिमाचल प्रदेश के अंदर तीसरा विकल्प की बात चल रही है जी। पूर्व में तो यहाँ पर जो अनुभव रहा है, यहाँ तीसरे विकल्प की कोई संभावना नहीं। नमस्कार, इंडिया पोल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं जय चमोली। हिमाचल में फिलहाल सियासी गर्मियां अपनी तेजी पर हैं। कारण है 2022 के चुनाव। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल फिलहाल राजनीति में उतर रहे हैं, देखना लाजमी है कि हिमाचल में किसकी सरकार बनती है। पर यह भी जरूरी है कि ये जाना जाए कि हिमाचल में मौजूदा स्थिति में विकास कार्य हुआ है या नहीं। इसी तर्ज पर आज हम आपसे रूबरू करवाने वाले हैं एक खास मेहमान का। मैं बात कर रहा हूं कुटलैहड़ विधानसभा से विधायक राज्य मंत्री वीरेंद्र कंवर जी की। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो बधाई, 5 में से 4 राज्यों में आपने जीत हासिल की है भाजपा ने, पर पंजाब में पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। क्या लगता है कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन की मार पंजाब में झेलनी पड़ी पार्टी को, हिमाचल के किसान खुश हैं पार्टी से? देखिए, किसान आंदोलन जो है जी, वो विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन था जी, और वो ऐसे लोगों के हाथों में था जिसमें किसान जो था वो थोड़ा गुमराह हुआ। अगर हम इन 5 राज्यों के चुनावों में देखें जी, उनमें से 4 राज्य ऐसे थे जिसमें उत्तर प्रदेश भी एक था। वहां पर भी इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा केंद्र था, क्योंकि राजनीतिक हमारे जो विरोधी हैं उनकी ये मंशा थी कि कैसे न कैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव को इससे प्रभावित किया जाए जी। लेकिन वास्तव में अगर किसानों का ये आंदोलन होता तो प्रभावित होता जी। जनता समझदार है। जनता ने चारों के चारों राज्यों में भाजपा का मिशन रिपीट को जो समर्थन किया। लेकिन जहां तक पंजाब की बात है, अगर पंजाब में परिस्थितियां अलग थी, क्योंकि लोग अकालियों से परेशान थे, लोग जो थे वो कांग्रेस से परेशान थे जी। वो नया नेतृत्व वहां पर देख रहे थे। यद्यपि हमारा दुर्भाग्य ये था कि हम भी एक अपना इसमें जो था वो जो हमारा अलायंस था उसके पार्टनर रहे। तो जिसके कारण अगर हम देखें तो वोट प्रतिशत में हम आगे बढ़े हैं। हालांकि सीटें हमारी कम आई है, लेकिन अभी देखना जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तो परिस्थितियां जो है वो विपरीत होंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में किसान आंदोलन का प्रभाव होता तो किसान कुछ दलों ने जो है वो किसान के कुछ जथेबंदियों ने भी मिलकर के चुनाव लड़ा, उनकी जमानतें जब्त। तो ये कोई किसान आंदोलन का कहीं कोई असर जो था वो नहीं दिखा। वास्तव में ये जो किसान आंदोलन था ये राजनीति से प्रेरित था। ठीक है सर, उत्तर प्रदेश की आपने बात की। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मैं लाना चाहूँगा यहाँ पे खास करके, क्योंकि दोनों राज्यों का अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर एक मिथ था जो इस समय भाजपा ने ऐतिहासिक जीत के साथ ब्रेक किया है कि कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई। 3 दशक हो गए थे, पर इस बार मुख्यमंत्री भी रिपीट हो रहे हैं, सरकार भी रिपीट हो रही है। हिमाचल में भी यही होने वाला है निश्चित रूप से जी। आज मोदी जी जैसा नेतृत्व इस देश को मिला है, आज देश को नहीं पूरे विश्व को मिला है। आज पूरा देश पूरा विश्व मोदी की बात पर विश्वास करता है जी। और मोदी जी ने मंडी रैली में कहा था कि इस देश के लोगों ने 50 वर्ष कांग्रेस को दिए जी, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। आप कम से कम 20 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस नहीं चलेगा। एक बार भाजपा बार बार भाजपा सत्ता में आए तो विकास की गति जो है वो 4 गुना तेजी के साथ वो आगे बढ़ेगी। हम हिमाचल को शिखर पर ले जाना चाहते हैं और इसके लिए भाजपा जरूरी है। सर, अगर मैं विपक्षियों की बात करूं या जनता की बात करूं तो कुछ महकमे ऐसे हैं जहां पर महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा या फिर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, ये एक मुद्दा है अभी भी।
तो क्या लगता है कि इन चीजों से उठकर क्या भारतीय जनता पार्टी राज्य में दोबारा स्थापित हो पाएगी? देखिए, कौन सा चुनाव ऐसा रहा जहां महंगाई बेरोजगारी मुद्दा न रहा हो। हर चुनाव में ये मुद्दा रहता है, लेकिन आम जन की चिंता करते हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर हम पीडीएस से सस्ता राशन दे रहे हैं। आम जनता जो है उसके ऊपर इतनी ज्यादा महंगाई का बोझ नहीं है। दूसरा, हमने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने 3,24,000 कनेक्शन जो है वो आम जनता को दिए, फ्री में दिए। और अब बजट में हमने प्रावधान कर दिया कि एलपीजी के 3 रिफिल यानी 3 सिलेंडर जो है वो हर वर्ष लोगों को जो है वो भर कर के फ्री में हमारी सरकार देगी। बिजली के दाम पूरे देश के अंदर सबसे कम है, लेकिन 60 यूनिट तक जो गरीब आदमी है, बीपीएल में है, जिसका खर्चा सिर्फ 60 यूनिट तक आता है, उसका बिल भी हमने माफ कर दिया है। बिजली, पानी फ्री, एजुकेशन फ्री, वहां पर मिड डे मील जो है वो बच्चों को दिया जा रहा है। और आज हिमाचल प्रदेश के अंदर ये कोई मुद्दे जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है। सर, हिमाचल के मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो एक मुद्दा फिलहाल यहाँ पर है ग्रामीण सेवकों का वेतन। 3 महीने से नहीं मिला वेतन। जनता को दरकार है कि उनका वेतन उनके पास आए। आप ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहने वाली है? देखिए, ये जो सारी जॉब्स क्रिएट की गई हैं, ये की है मनरेगा के माध्यम से। जी। और मनरेगा में करीब जो हमारी कंटीजेंसी है 1% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो रहते हैं, उनमें से जो है वो इनका वेतन दिया जाता है। जी। अब पिछले वर्ष हमें 2.5 लाख मैंडेज मिले थे। हमने 3,42,000 मैंडेज जो है वो पूरे किए। हमने बहुत, जितना हमें टारगेट मिला था, हम टारगेट से कहीं आगे बढ़े हैं, जिसके कारण थोड़ा जो हमारे फंड्स सेंटर से रिलीज होने थे उसमें थोड़ी देरी हो गई, लेकिन अब ये सारे जो है वो रिलीज हो चुके हैं। जल्दी उनका वेतन जो है वो दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हमने एक व्यवस्था की है कि ऐसा कॉर्पस बनाया जाए जी कि कर्मचारी को वेतन समय पर मिले। जो घाटा होगा, जो डेफिसिट रहेगा, उसको बाद में पूरा करना। आने वाले समय में ऐसी जो है वो कोई शिकायत जो नहीं आएगी। सर, अब बात करते हैं आपके क्षेत्र कुटलैहड़ की। क्या विकास कार्य वहाँ पर किए गए हैं और कुछ ऐसा है जो अभी रह गया है या फिर आने वाले समय में आप करवाना चाहते हैं वहाँ की जनता के लिए? देखिए, मैंने जब जीत करके चौथी बार गया था जी, तो मैंने कुटलैहड़ के लोगों को कहा था कि ये मेरे लिए गोल्डन पीरियड है कि सरकार सत्ता में आई है जी, और मुख्यमंत्री जी ने एक अहम जिम्मेदारी कैबिनेट मिनिस्टर की मुझे दी है। तो ये आपके लिए भी गोल्डन पीरियड है, मेरे लिए भी गोल्डन पीरियड है। जो मैं चाहता हूं मैं वो करूंगा। और ऐसे समय में मैंने इन 4 वर्षों के अंदर, जहां पीने के पानी की बहुत बड़ा एक अभाव यहाँ रहता, आज 150 करोड़ से ज्यादा धन जो है वो पीने के पानी के ऊपर खर्च हुआ जी। और जिसमें मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केंद्र में जो जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिला ऊना में 200 करोड़ दिया कि हर घर में जो है स्वच्छ जल देने के लिए नल लगाया, और उसमें 36,000 कनेक्शंस लगे पूरे जिला ऊना के अंदर। उनमें से सबसे पहले मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र जो है वो पूरा हुआ है। आज पूरे जिला ऊना के अंदर कोई घर ऐसा नहीं है, और कुटलैहड़ के अंदर कोई घर ऐसा नहीं है जहां पीने के पानी का कनेक्शन नहीं है। और जहां जो अभाव था, हमने योजनाओं का ऑगमेंटेशन किया, काम चला है। महीने 2 महीने में योजनाएं कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं। मैं अभी जनसंपर्क में हूँ। जहां पहले 90% जो एप्लीकेशंस आती थी वो पीने के पानी की थी जी, आज जो है वो कम होकर के कोई 1-आधा% जो रह गई है जी। लेकिन जब मैं अगला टूर करूंगा तो वो 100% घरों में जो पीने का पानी होगा, किसी तरह का कोई अभाव नहीं होगा। और जो दूसरा प्रश्न आपने किया वो है, यहाँ पर हमने अच्छी सड़कें दी है,
आज भवन और सड़क निर्माण में 300 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ। आज अपने इस क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पहले से हमने बहुत ज्यादा बेहतर की, काम चला है। अभी यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं हमने पहले से ज्यादा स्ट्रेंथन की है, और इसके बाद अब हम और आगे बढ़े कि जहाँ हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही है, हम उसको सैचुरेशन तक लेकर जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर कैसे हम कृषि में, बागवानी में, पर्यटन में हम कैसे आगे बढ़े, हम उसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। जी सर, गोल्डन पीरियड की आप बात कर रहे हैं। एक पार्टी ऐसी है जो फिलहाल गोल्डन पीरियड से दूरी बना चुकी है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। पंजाब में कांग्रेस कमजोर थी, क्या हिमाचल में भी वही हाल है? अभी मैं उतना ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर तीसरा विकल्प की बात चल रही है जी, पूर्व में तो यहाँ पर जो अनुभव रहा है, यहाँ तीसरे विकल्प की कोई संभावना नहीं है जी, क्योंकि लोग या तो भाजपा के साथ या फिर कांग्रेस के साथ। यहाँ का जो राजनीतिक परिवेश है वो पंजाब से, दिल्ली से एकदम अलग है। ये समझ लो कि उत्तराखंड जैसा जी। तो यहाँ मुझे लगता नहीं है कि जो है वो किसी तीसरे मोर्चे को। पर आम आदमी पार्टी कद्दावर नेता मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी वो बोल रहे हैं यहाँ पे रैली करेंगे, क्या कुछ बदलाव होगा? रैली करना उनका अधिकार है, वो करें जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हिमाचल की जनता मेरे ख्याल पंजाब और दिल्ली से ज्यादा पढ़ी लिखी है जी। यहाँ साक्षरता रेट जो है वो 87% है जी, जबकि पंजाब में और अब दिल्ली का अपने आप जो है वो ले। यहाँ पर वो परिस्थितियां नहीं है। लोग बड़े सजग हैं। यहाँ पर लोगों का जो निर्णय होता है बड़ा सोच समझ के होता है। मुझे लगता नहीं है कि झाड़ू पहाड़ चढ़ पाएगा। झाड़ू पहाड़ नहीं चढ़ पाएगा। सर, अब इन सबसे इतर एक बात करते हैं। कश्मीरी फाइल्स देखी सर आपने? नहीं, अभी तक नहीं मुझे। तो पर सर, विपक्षी जो हैं फिलहाल उनका कहना है कि ये फिल्म भाजपा द्वारा फैलाया जा रहा एक प्रोपेगेंडा है, कैंपेन का हिस्सा है ये फिल्म, भगवा रंग को प्रचार करने का एक तरीके से। तो क्या कहना है आपको इसके बारे में? देखिए, जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई जी, हमेशा उनके ऊपर ऐसी मूवीज आती है जी। अगर इसमें कोई गलत है तो उनके पास लीगल ऑप्शन जो है वो हमेशा है। ये ऑथेंटिकेटेड है। यहाँ पर जितनी भी बुक्स लिखी गई, जिस टाइम इनका माइग्रेशन हुआ, और ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना बड़ा विशाल भारत, और विशाल भारत के अंदर 85% मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी एक विशेष हिंदू समाज की, और अपने देश के अंदर हिंदू समाज ही पलायन करे। अपने देश के अंदर ही इतना नरसंहार जो है वो एक कम्युनिटी का हो, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू बाई वर्चू जो है वो सेकुलर है। जहां भी हिंदू जाता है, कभी कोई ऐसा हमें ये नहीं सुनने को मौका मिलता है कि उसने उस जिस भी देश में रहा, जिस जगह भी रहा, उसके साथ जो है उसने कोई इस तरह का व्यवहार वहाँ की किसी दूसरी अराजकता फैलाने का किया हो। लेकिन हिंदू अपने देश में ही उसका नरसंहार हो, इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये अगर उसके डायरेक्टर ने कुछ दिखाने की कोशिश की है तो कितना नरसंहार इस समाज के अंदर हुआ है, और इसको आगे हमको क्या करना है, कैसे इसको रोकना है, इस पर जो है वो विचार किया जाना चाहिए। कश्मीरी पंडित पुनः अपने प्रदेश, अपने मातृभूमि पर जाकर के बसे, इसकी हम सबको चिंता करनी चाहिए। अब सर, अंततः बस एक सवाल मैं रखूंगा अपना कि अब भाजपा सत्ता में आती है तो क्या करेगी हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, क्या वादा कर सकते हैं आप? देखिए, मैं तो अभी पार्टी ये सारा तय करती है अपना एक्शन प्लान हमारा क्या होगा, कि हम जब अगली बार सत्ता में आएंगे तो विजन हमारा क्या रहेगा जी, ये विजन डॉक्यूमेंट हम जारी करेंगे।
लेकिन मैं सत्ता में, मैं विधानसभा में जीत करके आता हूँ, तो मैंने कहा है कि मैं पहले इस बार हमने एक आधारभूत ढांचा जो है वो विकसित किया है यहाँ पर। हम अगली बार हम कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम कृषि, बागवानी, हम कृषि से जो दूसरे अलाइड एक्टिविटीज़ है, फिशरी है, पशुपालन है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारी ये भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कि गांव के अंदर एक स्वरोजगार मिले, इस तरफ हमने काफ़ी प्रयास इस बार किया है। हमने कॉप्टरी के कुछ ग्रुप्स पर खड़े किए हैं। हमने यहाँ पर शिवा प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने बागवानी के क्लस्टर्स जो है वो यहाँ पर बन रहे हैं। हम नेचुरल फार्मिंग में किसानों को जो है वो आगे लेकर के जा रहे हैं कि कोई ना कोई यहाँ के किसान की एक कैश क्रॉप, जो कैश क्रॉप उसकी अगर होती है तो उसके रोजगार की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ घर बैठ करके, घर में अपने खेत में मेहनत करके जो है उसको रोजगार मिलेगा। और पर्यटन की दृष्टि से कुटलैहड़ अब आगे बढ़ रहा है। यहाँ पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स, हम इसकी संभावनाओं को हम तराश ही ले रहे हैं। हम इनकी शुरुआत कर दी है। पैराग्लाइडिंग्स के लिए यहाँ साइट नोटिफाई हो गई है, वाटर स्पोर्ट्स की हो गई है। टूरिस्ट का एक अट्रैक्शन यहाँ बन रहा है, तो टूरिज्म में भी काफ़ी संभावनाएं हैं। अब हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ेंगे, ये मेरा कहना है। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर हिमाचल, यही नारा है यहाँ पे लोगों का। उम्मीद करते हैं कि जिस जनप्रतिनिधि की दरकार हिमाचल को है, वो जनप्रतिनिधि हिमाचल को मिले। धन्यवाद।